सरिता पासवान जी जो मसौड़ी और जहानाबाद से चल करके आती हैं, आपके इस उत्तर बिहार में कार्यक्रम था, तो हम एक बार एक परसों शाम को लोगों को कहे अगर आप लोगों का भी समय मिल जाए तो आंदोलन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और हमें आंदोलन के अपने सभी साथियों पर काफी फख्र और गर्व है कि सरिता पासवान पटना में किराए की मकान में रहती हैं और इनको मौका नहीं मिला जहानाबाद से घर से अपने किसी लोग को बुलाने के लिए जो पटना के डेरा की देख रेख कर सके और आज के आंदोलन में आपको सुनने और इस आंदोलन को आवाज देने के लिए अपने दो छोटे छोटे बच्चों को ही उठा करके इस आंदोलन के लिए चल दी, घर में ताला बंद करके निकलो। और उनके हस्बैंड यहां नगीना पासवान जी हैं, जो अभी आप देख रहे हैं रेल के बहुत जुझारू नेता हैं, दानापुर जोन में खड़े थे मंडल में, और ये कल रात में शाम में ही की करके विभाग में सीएम दे करके और एक बाइक दे करके पूरे परिवार को साथी यहाँ इस कार्यक्रम के लिए लोग चलती है। इसलिए अगर यह आंदोलन वास्तव में मजबूत है, हम लोग आप तमाम लोगों की ताकतों पर फख्र है, तो इसलिए ऐसे ऐसे त्यागी लोग इस आंदोलन के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमें फूल खिले गुच्छे बने, फूल खिले गुच्छे बने और बने गुलदस्ते। आज के महासम्मेलन में उपस्थित सभी सम्मानित को मेरे तरफ से नमस्ते। पहले एक लाइन में बताना चाहती हूँ, हमारे अभी जैसे सुरेश पासवान जी जो अभी हमने ये मौन में व्रत के बारे में बताए, सुबह में हम लोग उनके यहाँ नाश्ता कर रहे थे तो हमारा छोटा बच्चा वो बताया कि मम्मी, बुरा नहीं मानिएगा कि मम्मी ये बोल तो नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ इशारों से बात करते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि इनकी मौन व्रत है और सारी सच्चाई। हमारा छोटा बच्चा उनकी आवाज को पकड़ लिया लेकिन हम नहीं पकड़ सके, इसके लिए माफी चाहती हूँ। और मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ कि पटना जिला से मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ आप लोग की हौसला और जज्बे को बुलंद करने के लिए। तो मैं तो हार गई, जिस तरह से आप लोग के सामने हौसला और बुलंद को आप लोग की एकता को देख रही हूँ, उसके सामने मैं हार चुकी हूँ। अगर इसी तरह से हमारे हर एक नौजवान, बड़े बुजुर्ग, गार्जियन, माताएं एवं बहनें के दिल में अपनी मान सम्मान, अपनी अधिकार के लिए जागरूकता और हौसला बुलंद हो जाएगी, उस दिन बहुत दूर नहीं है कि हमारा अधिकार हमारे हाथ में रहेगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? ये सच है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होता। लेकिन दुख इस बात की है कि हम अपनी ताकत को गांव-गांव जाकर, पंचायत जाकर, जिला जाकर ढूंढ रहे हैं, बुला रहे हैं, एकजुटता होने का प्रतीक दे रहे हैं, लेकिन हमारी ताकत घर में है, उसे अनदेखी कर रहे हैं। दुख इस बात की हो रही है
बिहार की क्या पूरे देश की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वो कब लड़ना सीखेंगी? जब आप उन्हें घर से बाहर होने की आजादी देंगे। अपने मान सम्मान की रक्षा आज कितने महिलाएं की कहने में मुझे शर्म आती है कि आज मैं कितना महिलाओं की मान सम्मान का धज्जियां उड़ाया जा रहा है और वो लड़ने की ताकत नहीं रखती हैं। लास्ट में वो अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें घर से लड़ने की आजादी नहीं दी जा रही है। तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना होगा। और हम बताना चाहते हैं कि महिला और पुरुष एक गाड़ी का दो चक्का है। जब एक चक्का खराब हो जाएगा तो दूसरा चक्का कभी नहीं अकेले है जो गाड़ी को आगे बढ़ा सकता है। तो गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों चक्का को मजबूत होना पड़ेगा। हम जितनी भर टाइम दे रहे हैं दूसरे गांव में, लेकिन अपनी घर की महिलाओं को क्यों नहीं जागरूक कर रहे हैं कि आप भी चलिए हमारे साथ लड़ें। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं माफी चाहती हूँ अगर दिशा से दिशांतर हो गई हूँ तो आज हमारा अधिकार, जिस तरह से हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, छीना जा रहा है, उसके लिए 8 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में पूरे एकजुटता का अपनी पूरे परिवार के साथ चप्पे चप्पे वहां आकर बता देना है इस निकलने सरकार को कि पासवान हम शुरू से छत्री थे, आज भी हैं और भविष्य में रहेंगे। और इसके लिए ये हम जानते हैं कि बड़े बड़े नेता का जब पार्टी होता है तो ये सरकार कोई ना कोई चाल चलती है और मुझे तो अनदेखी कर ही रही है, तो मेरे लिए भी ये कोई ना कोई चाल चलेगी, कुछ ना कुछ अपनी चालाकी करेगी। इसलिए आप लोगों को एक दिन पहले से ही वहां पहुंचना होगा पूरे परिवार के साथ। उसके लिए चाहे जितनी कठिनाइयां हो, तन मन धन से आप लोग को मजबूत होकर लड़ना होगा, आगे आना होगा। इसके लिए अगर कोई कितना भी जेल भी जाना पड़े, लाठी भी डंडा खाना पड़े, तो उससे हालात नहीं होंगे कि अगर यही लाठी डंडा और जेल से डर जाते हमारे पूर्वज जैसे वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तो ये आजादी आज हम आजाद नहीं होते। लेकिन फिर भी उनको लाठी डंडा खाने के बाद भी आज हम पूरी तरह से आजाद नहीं हैं। पहले लोग गौरव बेटे के गुलाम थे, आज हम बड़े बड़े नेताओं के गुलाम हैं। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ और तमाम यहाँ पर उपस्थित माता एवं बहनों से भी कहना चाहती हूँ और सभी नौजवान भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने घर की महिलाओं को लेकर चले। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। जब चिंगारी फैलेगी, धर्म व्यवस्था मिटेगी। अब रामायण महाभारत का पूरा इतिहास उठाकर देखिए कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, तो काली दुर्गा चंडी के रूप में कोई ना कोई औरत ही खड़ी हुई है और उसे सर्वनाश की है। इसलिए उस औरत की ताकत को मत अनदेखी कीजिए। हमारी ताकत ऐसे भी 49% है। जिसे चाहेंगे बना सकते हैं, जिसे चाहेंगे बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अगर हमारी ताकत को अनदेखी करते हैं तो घाटा आप लोग की ही होगी, किसी और की नहीं। इस मानसिकता को आप लोग को
हमारे साथ हैं और सब हम एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। वो कहते हैं ना कि मुझे अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम थी, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम थी, मेरी हस्ती वहां लूटी जहां पानी कम थी। मैं जहां दूसरों का दोस्त दे रही हूँ, सबसे पहले मुझे अपने समाज, अपने घर और अपने परिवार में ही देखना चाहिए। मेरे समाज के लोग ही मुझे इस रास्ते पर लाकर खड़ा करके इस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिए कि मैं आज कहीं की नहीं। लेकिन हताश होने की बात नहीं है। अभी हमारे एक बड़े भैया यहाँ कहकर गए कि आज की रक्षा न रामविलास जी करेंगे, न शिव कुमार मांझी जी करेंगे, न प्रेम भैया जी करेंगे। सही बात है, अपनी रक्षा खुद करनी है। ये हर जगह पर देखते हैं, लिखा हुआ रहता है, पढ़ते भी हैं। लेकिन एक दिशा दिखाने वाले, एक रास्ता दिखाने वाले कोई ना कोई एक गार्जियन होते हैं। उसी गार्जियन के रूप में हमारे शिव कुमार मांझी जी भी हैं, जो इस 4वां लोक अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप लोग से मैं बताना चाहती हूँ कि आज 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 25 साल से ये अत्याचार होते आ रहा है पासवानों के साथ। लेकिन कभी कोई हमारा पार्टी का नेता, हमारे समाज का नेता हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़े। लेकिन एक हमारे नेता हैं जो अपनी समाज की चिंता, अपनी समाज की दुर्दशा को देखकर आगे कदम बढ़ाए और उन्होंने पूरे समाज को एकजुट बनाकर अपने अधिकार के लिए अपने जागरूक करने का काम किए। वो कहते हैं ना कि चमन में फूल बहुत से खिले हैं, चमन में फूल बहुत से खिले हैं पर गुलाब जैसा नहीं। पासवान समाज में तो नेता बहुत से हैं पर हमारे शिव कुमार मांझी जैसे एक बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। एक नदी के किनारे, एक दिन की बात है, एक नदी के किनारे दुष्यंत कवि जी ने नदी के किनारे बैठे हुए थे। इस नदी में पानी नहीं थी, वो नदी सूखा हुआ था। बगल से एक रास्ता से गुजर रहा था आदमी, बोला कवि जी इस नदी के किनारे आप बैठे हुए हैं, लेकिन इस नदी में तो पानी नहीं, बैठने का मतलब क्या है? लेकिन जानते हैं कवि जी क्या बताए? इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, सचमुच में इसमें पानी नहीं है, लेकिन इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर भी सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर भी सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाइए मेरे भाइयों, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है, जलाइए जरूर उजाला हो। तो उसी तरह से भले ही आज किसी पोस्ट पर नहीं है, किसी पद पर नहीं है कि उनकी लेकिन हाँ उनकी अपनी पहचान है। हम लोग समाज से एक तो महिला बोल रही है, उनको भी हम कहाँ शॉर्ट कर रहे हैं। पहला तो मेरा अधिकार था, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते हैं। इतने पूरे समाज में पूरे पुरुषों को बुलाया गया, लेकिन 10 महिला में से एक भी महिला को नहीं बुलाया गया। ठीक है, 10 महिला को नहीं सकती थी, अपना नाम तो बता सकती थी, अपने गांव से तो बता सकती थी। और एक महिला अगर मंच पर आई है तो उसके लिए भी आपको पता नहीं है।
लाचारी और विवशता में बैठी हुई रहती हैं। यही कारण है कि आगे अपनी लड़ाई, अपनी मान सम्मान की भी रक्षा नहीं कर पाती हैं। मैं आप लोग से एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह से दलित और महादलित बनाकर जो हमारे समाज को बांटने का काम किए हैं, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहीं अपना संविधान में दलित और महादलित नहीं शब्द बनाए थे, वो सिर्फ अनुसूचित जाति बनाए थे। लेकिन इस संविधान को भी छेड़छाड़ करने वाले हमारे इस राज्य के मुखिया, मैं आप लोग से एक बार कहना चाहती हूँ कि उन्हें माफ कभी मत कीजिएगा जो हमारे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान को छेड़छाड़ किए हैं। कायर न बनो वीर बनो ऐ जवान के लालो, कायर न बनो वीर बनो ऐ पासवान के लालो, सोए हुए लोगों को जाकर जगाओ। सब धन गया, सब धर्म गया, अधिकार भी गया। सब धन गया, सब धर्म गया, अधिकार भी लूटा। लूटने वाले चाहे कोई हो, उन्हें बिहार से भगाओ। मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि हमारी जो भी आज स्थिति है, कहीं न कहीं उसमें हम ही दोस्त हैं, हमारा समाज ही दोस्त है। किसी पर हम एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारे सामने भी, हमारे तरफ भी आती हैं। एक उंगली किसी पर उठाते हैं, अपने आप को उठा कर देखिए तो 3 उंगली सीधे मेरे तरफ होती है। इसलिए आज जो इस स्थिति में आए हैं तो इसका दोषी सिर्फ नेता नहीं है, हम भी हैं। इसलिए कि जब